HK1, याद आया? दूसरी तरफ से 1 2 के लिए 1 2 1, अगले वाले के लिए बोलो 5 4 1, याद आ गया कि नहीं आ गया? ये तो याद आ गया यहां तक? अच्छा, और ये जो भी एरिया है, ये एरिया कितना लाना है अपने को? ये एरिया अपने को 5 लाना है। बहुत ध्यान से सुनना है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब काम की बात सुनना, ये 1/2 का 2 उधर चला गया है, यहां पे कितना हो चुका है? 10 हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान से, असली पॉइंट यही है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको अपना आंसर 10 ना बोल करके +-10 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बार बोला था, याद हो तो? हाँ, एरिया जो भी होगा अगर दे रखा है तो हमेशा यूज करते समय +- का यूज करें। डिस्टेंस दे रखी है तो हमेशा यूज करते समय +- लेके यूज करें, है कि नहीं भाई? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर मिस कर जाता है स्टूडेंट, इसलिए एक आंसर मिलता और एक नहीं मिल रहा होता। एरिया 5 गिवन है, कारण बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। फिलहाल एक बार सॉल्विंग में दिमाग है, याद है? H ब्रैकेट ओपन, पहला ब्रैकेट है ना भाई, 2 - 4 लिख दो, 2 - 4 माइनस के, याद आया ना? के के आगे माइनस क्यों? पकड़ में आ गया? ब्रैकेट के अंदर चलता हूं, 1 - 5, वेरी गुड, है ना भाई? +1 ब्रैकेट में बोलो, 4 - 10 कर दो, है कि नहीं भाई? ये कुल मिला के कितना बन गया? -2H, है ना भाई? यहां से कितना बन गया? प्लस का 4K, बहुत बढ़िया। और यहां से कितना बन गया? -6 = +-10, राइट है भाई? इस +-10 के मैंने 2 हिसाब किताब बना दिए, राइट है? 2 हिसाब किताब बना दिए, 2 हिसाब किताब। कौन कौन से 2 हिसाब किताब बना दिए? एक -2H, प्लस का कितना? 4K, है ना? -6 = 10, एक हिसाब किताब। और दूसरा कितना? -2H प्लस का 4K, -6 = कितना? माइनस का 10। सॉल्व करिए, बताइए मेरे को H और K का आंसर। अरे पहले एक बार पक्का आंसर निकाल लो, हो गया? आंसर आ चुका है, वैसे यही लोकस है, बस X और Y में बदलना है आपको। अपने को लोकस निकालना था, HK नहीं निकालना था। हाँ, ध्यान रखना, ये अक्सर अपन गलती कर बैठते हैं। बच्चा अक्सर सोचता है इसे HK निकालूंगा, और ये गलती मत कर देना कि कल को इसको इससे बढ़ा दिया, इसको इससे बढ़ाने की गलती मत करना। वैसे बढ़ेगा ही नहीं, आप बढ़ा के देख लेना, ये दोनों आपस में एक दूसरे का इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। अभी आपको नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। जो भी दोनों आंसर आएंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए आंसर ही नहीं आएगा अगर आप कोशिश भी करोगे तो। अक्सर इसमें एक ही गलती करता बच्चा, सोचता है HK तो आया ही नहीं, आना भी नहीं है, अपने को लोकस निकालना था बस। सही है? हाँ, ये छोटी बात है लेकिन काम की बात। अब आप में से जो लोग धीरे धीरे लिख रहे हैं उनके लिए अपन मदद कर देते हैं। यहाँ 16 हो चुका है, लेकिन ये 2 कट चुका है, अपन ने -2 कटा है उल्टा। यहाँ पे दुनिया की नजरों में H - 2K = है ना -8 रह गया है, क्योंकि अपन ने माइनस हटाया है, राइट है? इस कारण अपना आंसर आ रहा है x माइनस कितना? 2y = -8। दिस इज माई फर्स्ट लोकस, ये पहला लोकस है। अब आप दोबारा देख लीजिए, x और y की डिग्री 1 है, x और y की डिग्री 1 है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन आई, हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि इस 5 एरिया को लाने के लिए P पॉइंट का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, माने जो P पॉइंट है ना वो डॉट 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 जो बना रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, राइट है? अच्छा, दूसरी बात, अगर बाय द वे इसको सॉल्व करता हूं तो वही इसको इधर उचका दूं, यहां पे कितना रह गया? माइनस का 4, माइनस का 2 हटाते यहां पे कितना हो गया? x। अच्छा, माइनस का कितना? 2y, है ना भाई? और उधर की तरफ कितना रह गया? 2, है ना भाई? ये अपने पास दूसरी इक्वेशन भी लाइन आई है। अब यहां पे आपको एक 10th की चीज याद दिलाता हूं, वैसे मुश्किल है याद आना, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। अगर 2 पॉइंट गिवन है, अगर 2 पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट इस प्रकार से है, बहुत ध्यान से सोचना, एक बचपन में कहीं एक बात पढ़ी है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सबका एरिया इक्वल होता है, पढ़ा है आपने? अब गौर से सोचो, यही वो P पॉइंट है, ये वो P पॉइंट है जो कितनी भी जगह घूम गया, बना क्या गया? लाइन बना गया, लेकिन हर बार 5 एरिया का ट्रायंगल बनता चला गया। पकड़ में आ गया? इसी कारण से इस P पॉइंट का लोकस एक स्ट्रेट लाइन आया, डॉट 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 डॉट,
ये दो वो पॉइंट है जो फिक्स हैं, कहानी पकड़ में आ रही है? ये वाले पॉइंट 1,2 है और दूसरा वाला पॉइंट क्या है 5,4। ये ही है काम की चीज तो, ठीक है ना। इस पूरी कहानी के पीछे जो थॉट है, इस पूरी कहानी के पीछे जो थॉट है ना, वो यही है क्या कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का एरिया ऑफ जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सबका एरिया इक्वल होता है। तो लिख लीजिएगा ये वाला पॉइंट, एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स, ठीक है ना, कांस्टेंट। बहुत काम की चीज बता रहा हूं ये, ठीक है ना। इसी कारण ऐसा आया। अब दूसरी बात जो नोटिसेबल पॉइंट नंबर 2, सर प्लस माइनस क्यों लेते हो ये भी बताओ। प्लस माइनस इसलिए लेते हैं साहब कि हाँ बिल्कुल पकड़ लिया एक बच्चे ने कि यही है ना, यही नीचे भी हो सकता है उतनी दूरी पे। अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बनता, ये एक ट्रायंगल बनता, ये एक ट्रायंगल बनता, या इधर की तरफ एक ट्रायंगल बनता, सबका एरिया इक्वल आ रहा है 5 5 5 5। लेकिन अगर ऊपर वाला प्लस का 5 दे रहा है तो नीचे वाला माइनस का 5 दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बदल गया। पहले ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड हुआ करता था, है ना। 1 2 3 लेता था और अब कैसे ले रहा हूं 1 2 3। जो सेकंड पे था वो थर्ड नंबर पे पहुंच गया, याद है ना। पूरी कहानी बदल जाती है ऑर्डर बदलते ही। एक क्वेश्चन करा था ना ऑर्डर बदल के, एक क्वाड्रिलेटरल दिखाया था मैंने जिसमें 3 क्वाड्रिलेटरल बने थे, याद आ गया। ट्रायंगल बन गया था उल्टा। ये वही फील है, हर चीज का एक वजूद है। बहुत ध्यान से पॉइंट पकड़ में आ गया। इसीलिए ये अगर ठीक है ना +5 एरिया है तो ये वाला नीचे वाला -5 एरिया दिखा रहा है। मतलब ये सारी चीजें इसमें मत घुसा देना, आप तो दूर 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 रखना। ये सब काम की चीजें हैं, ठीक है ना, बहुत काम की चीज, ठीक है। एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स इक्वल। अगले पे आ जाते हैं। कल आया था क्या? एक बताओ। चलो देखते हैं, अभी चलते हैं बना के। हाँ भाई अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट का कोई रोल रहा है, अपन ने फोकट टाइम पास किया, एक पूरा दिन खराब हुआ ना अपना। और मैं बार बार आपको कह रहा था अपन स्ट्रेट लाइन में आगे चल लेते हैं। अगले पे चलिए, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, कोई बात नहीं, अगला एग्जाम है ना, एडवांस तो अब है। हाँ भाई, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट whose sum of distance from find locus of a point whose sum of distance from two perpendicular lines is 1 unit always, is 1 unit always, है ना भाई। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इस पूरी कहानी में फिर क्या है, ऐसा कौन सी चीज है ना जो आपको स्ट्राइक नहीं कर सकती। याद रखना, ये जो लिखता है ना, जब भी क्वेश्चन में ये लिखेगा 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को छुपा के देने का तरीका है। 2 परपेंडिकुलर लाइन सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई। जब भी 2 परपेंडिकुलर लाइन की बात होगी आप तुरंत समझ जाना कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है? 2 परपेंडिकुलर लाइन ही है ना? आप क्वेश्चन वाला क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन वाला साफ सुथरे शब्दों में कह रहा है एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसकी दोनों परपेंडिकुलर लाइन से दूरियों का सम 1 होता है। किसी को याद है? एक्स एक्सिस से दूरी, अरे मॉड के आए ना, और वाई एक्सिस से दूरी और दोनों का सम, अरे मॉड एच प्लस मॉड के आए ना, दोनों का सम कितना और कितना दिया है वो 1 दे रखा है कि नहीं? तो दोनों का सम इक्वल टू 1। कितने लोगों को आंसर याद आ गया? आंसर क्या बना?
अरे काहे का स्क्वायर, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, खत्म। अरे सॉल्व तो तब करोगे ना जब वो आमने सामने होंगे, वो तो साथ बैठे हैं। नहीं आया, थोड़ा तो दिमाग लगा लो। क्वेश्चन वाला कह रहा है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूरियों का सम 1 है। अब एक्स एक्सिस से दूरी अभी अभी पता करा कितनी है। अरे एक्स एक्सिस दूरी कितनी होती है और वाई एक्सिस दूरी कितनी, और दोनों का सम कितना दिया है 1। तो मॉड एक्स प्लस मॉड के इक्वल टू 1, खत्म, बात खत्म। अब इसके आगे क्या डील करोगे आप? नहीं आया, लिख लो आप, है ना भाई। क्या लिखना है? एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना। मॉड एच प्लस मॉड के इक्वल टू 1 नहीं, अरे ये एक्स एक्सिस से दूरी ये वाली और ये वाई एक्सिस दूरी, दोनों का सम 1 दिया है। अगर दोनों का सम 1 दिया है, इसको स्क्वायरिंग नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप में से कोई थोड़ा समझदार आदमी अभी रुकवा लेगा, किसी को याद आएगा। मैंने बताया था ये कौन है, पहचानो। नहीं, मैंने बताया था कुछ, हाँ वहां तक एक पॉइंट बराबर चला गया, सी तो बराबर चला गया, लेकिन प्रॉपर नहीं उठा। ये कौन है? मैंने याद दिलाता हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं कौन है। ये स्क्वायर है। अरे याद करो, ये स्क्वायर है। अगर कल को यहां 2 होता तो क्या होता? रोम्बस। जब तक ए और बी बराबर है क्या है? स्क्वायर है। याद आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये कि ऐसा पॉइंट जिसका दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूरियों का सम बराबर रहेगा, वो हमेशा एक स्क्वायर बना के छोड़ देगा। नहीं आया? ये है इसकी फोटो। इस पे किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, ये दूरी और ये दूरी 1 ही आएगी। ये दूरी 1 ही आएगी। किसी पॉइंट पे खड़े हो जाओ आप, यहां पे खड़े हो जाओ, हर बार दोनों दूरियों का सम 1 आ रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है वो। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है उस पर दिमाग मत लगाओ। मैंने आपको बताया था ना, वो जो देख के भी नहीं दिखाई दे रहा था, सर्कल पे सर्कल दिख रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो लाइन टू लाइन चल रहे थे। वही फील है। कई चीजों को आप हाँ नहीं भर सकते, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका ये मतलब होता होगा और ये सही है। सही है ना? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है ना, इसमें स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, बस इकलौती ऐसी चीज है तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगले बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ P इज इक्वल टू गिवन है 1,0, Q इज इक्वल टू गिवन है एंड R इज इक्वल टू गिवन है, देन फाइंड locus of S, है ना। S अपने आप में क्या होगा? पॉइंट होगा कोई, ठीक है ना। फाइंड लोकस ऑफ S सच दैट SQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम SP का स्क्वायर, ठीक है ना। इज ठीक है भाई, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखना a line, ठीक है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। सेकंड लिखेगा a line पैरेलल टू x एक्सिस। थर्ड लिखेगा, ठीक है ना, इट इज ए सर्कल, मतलब सर्कल ओनली, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। मतलब आपका काम बिल्कुल लास्ट तक बन गया, जब तक आपका सिलाई नहीं है आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते क्या निकला। ठीक है, पहला काम आप तो कुछ नहीं, लोकस निकालो। किसका लोकस निकालने वाले हो ये तो बताओ? एस का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? क्या लिखोगे सबसे पहले? एच के। तो सबसे पहला काम लेट एस इज इक्वल टू, है ना, लिख लो जो भी आपको लिखना है। अब अगले ने क्या बोला? ये एस पी का स्क्वायर एस क्यू का स्क्वायर तो भर लोगे। पी क्यू पता है कि नहीं पता? एस क्यू का मतलब कितनों को पता है? एस क्यू का मतलब कोई बता सकता है? एस क्यू, हाँ इसको देख के बोलो, कौन बताएगा? क्या लिखूं? एस क्यू का स्क्वायर बोलो, एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नहीं आया? कौन सा फार्मूला लगा बैठा? डिस्टेंस फार्मूले का स्क्वायर कर दिया, रूट बैठा दिया। कितने लोग एस आर का स्क्वायर सोचो, बोलो कितना? h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अरे इसको देख के बोलो, हाँ है ना। अब जल्दी सोचो, एस पी वो पड़ा पॉइंट, h माइनस 1 का
प्लस के स्क्वायर, उसका दुगना करना मत भूलना, सिर्फ इसमें भरना है, ये अपने आप काट लेगा पीट लेगा, सब आंसर दे देगा।